हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स अब। एक्सरसाइज 3.13.4 क्लास 10th एनसीईआरटी। क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न of height 14 centimeter and the diameter of the upper and lower part is 4 centimeter and 2 centimeter, then find out the capacity of the glass, capacity of the volume of the glass। क्या दे रखा है? फ्रस्टम ऑफ द कॉर्न। ये हमने अपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें फॉर्मूले सारे डिस्क्राइब किए थे मैंने। तो दे रखा है हाइट ऑफ द ग्लास, हाइट ऑफ द ग्लास, और ग्लास किस शेप में है? फ्रस्टम ऑफ द कोन, है ना। देन वो क्या दे दिया? h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू, फर्स्ट डायमीटर दे रखा है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। देन रेडियस क्या हो जाएगी? r1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द लोअर पार्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन इसकी जो रेडियस है उसको अपन r2 कह देते हैं, वो हो जाएगी 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। उसके बाद अपन निकालना है अपने को वॉल्यूम ऑफ द कॉर्न, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कॉर्न। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कॉर्न कहें या ग्लास कहें, ड्रिंकिंग ग्लास, बात एक ही है। यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला, आपको पता है 1/3 पाई h ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, r1 r2, ये अपना फॉर्मूला है। पुट कीजिए वैल्यूज। 1/3 पाई इज इक्वल टू 22/7, बिकॉज क्वेश्चन में 3.14 नहीं दे रखा है, इनटू हाइट ऑफ द कॉर्न इज 14 सेंटीमीटर। r1 स्क्वायर, r1 कितना है? 2 स्क्वायर, r2 कितना है? 1 स्क्वायर, r1 इंटू r1, और जो आंसर आएगा वो है अपने सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 7 की टेबल 2 टाइम 22 2 जा 44, डिवाइड में है 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 44 इंटू 4 + 1 5 + 2 7/3, है ना। तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 3 की टेबल। 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1 4 14, 3 4 जा 12, तो रिमेनिंग है 2.0, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। एंड 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 4 जा 28 एंड 4 32, कैरी 3, 7 1 जा 7 and 3, 7 and 3 is 10, एंड एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये आंसर आ जाएगा 102.2 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का क्या दे रखा है? ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न ऑफ लेंथ हाइट इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द upper part and lower part is 18 centimeter and 6 centimeter, then we have to find out the total curved surface area of this frustum। perimeter of the circular part, देखिए सर्कुलर पार्ट जो है उसका 18 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड सेकेंड सर्कुलर पार्ट जो है उसका दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको अपन लेते हैं, ये है आपका लोअर और ये हो जाएगा अपर, है ना। तो अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है उसका पेरीमीटर दिया है, इट मीन्स 2 पाई r1, इसकी अपन रेडियस को अपन r1 मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं अपन? r2। तो 2 पाई r1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18/2 पाई सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? और चाहो तो r1 इज इक्वल टू 2 की टेबल 9/पाई सेंटीमीटर भी कह सकते हैं।
साथ साथ में आप क्या निकालें, 2πr2 सर्कुलर जो ऊपर वाला जो पार्ट है स्मॉलर वन जो है उसका पेरीमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से R2 इज इक्वल टू 6/2π और 2 की टेबल तो 3/π सेंटीमीटर। तो ये अपने पास R1 और R2 आ गए हैं। साथ में आपको स्लेंथ हाइट L इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब निकालना अपने को सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, है ना। तो वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई L R1 प्लस R2, ये है अपना फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेना है जब तक आपको 3.14 क्वेश्चन में ना दे। L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, साथ में R1 की वैल्यू 9/π प्लस, अब यहाँ पे आप 22/7 भी ले सकते थे, या देखिए यहाँ पर ये पाई जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में जो है, तो 9/π प्लस R2 की वैल्यू है 3/π। तो यहाँ से देखिए पाई इंटू 4, यहाँ एलसीएम आया है 4 पाई, तो ऊपर कितना आ गया 9 + 3, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, देन 4 9 + 3 हो गया 12 एंड 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 13.4 एक्सरसाइज का क्या दे रखा है, एफ एज a cap used by the trucks is shaped like a frustum of a cone and the radius of the open part is 10 centimeter and radius of the base of the cap is 4 centimeter. If the length height is 15 centimeter, then find out the material area of the material used to make it. तो क्या दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 3, radius of the open part R1 is equals to 10 centimeter, radius of the top base वो है R2 is equals to 4 centimeter, length height L is equals to 15 centimeter। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, अपने को निकालना है कि उसमें कितना एरिया लगेगा या मटेरियल कितना यूज होने वाला उसका एरिया क्या होगा। तो आप निकाल लें एरिया ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक इट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो अब इसमें दो तरह के पार्ट आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम और उसके साथ उसका सर्कुलर टॉप जो ऊपर वाली रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, वहाँ पर एक एरिया उसका निकालना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कपड़ा लग रहा है, जबकि नीचे वाला पार्ट क्या है ओपन। तो आप निकाल दें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कॉन। ठीक है, इसके साथ क्या ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे हम ऊपर वाला जो एरिया है, एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट, है ना, जो उसके ऊपर टॉप पर बेस पर लगा हुआ है। तो दोनों का फॉर्मूला लिखिए, क्या हो जाएगा, पाई L R1 प्लस R2, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, एंड प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट इज पाई R2 स्क्वायर। R2 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाली जो रेडियस है उसको R2 यूज किया है अपन ने। यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, आप पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा L ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस यहाँ से पाई आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, L लेंथ हाइट दे रखी है 15, R1 प्लस R2 10 + 4 प्लस R2 स्क्वायर, R2 दे रखा है 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। आगे देखते हैं यहाँ से 22/7 15 × 14, ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। 22/7
15 4 जा 60 कैरी 6, 15 1 जा 15 और 6, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे प्लस 16 आ जाएगा 22/7 एंड ये कितना हो जाएगा 6 1 and 1 2 and 2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले तो 22 6 जा 132 कैरी 13, 22 2 जा 44 and 13, 44 and 13 कितने हो जाएंगे 57 कैरी 5 हो जाएगा 22 2 जा, ये हो गया 44 फिर से एंड 7 49 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 0 1 7 1 जा 7, रिमेनिंग है 2, तो आप डेसिमल लगा दें 2 0 20 हो गया, 7 2 जा 14, रिमेनिंग है 6 0 60, 7 8 जा सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 701, रिमेनिंग जो 2 रहा था ना तो यहाँ पे 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में आंसर सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप इफ द डायमीटर ऑफ द ओपन एंड इज 20 सेंटीमीटर, diameter of the closed end is 8 centimeter and the height of the container is 16 centimeter, ठीक है। it is the dimension of the container। अब क्या दे रखा है, find the cost of the milk filled the container at the cost of 20 rupees per liter and we have to find out the cost of the metal sheet to make this container is at the rate of 8 rupees per 100 centimeter square and use pi is equals to 3.14। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, पहले अपन निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिससे अपने को कॉस्ट आ जाएगी मिल्क की। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर जो है वो कैसा है, फ्रस्टम ऑफ द कॉन है, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 इंटू R2। वैल्यू पुट करें तो क्या जाएगा, देखिए 1/3 पाई की वैल्यू आपको कितना यूज करना 3.14 इंटू हाइट ऑफ द कंटेनर 16, R1 स्क्वायर, R1 अपन ने क्लोज एंड को बोला है तो 8 स्क्वायर, R2 स्क्वायर 20 स्क्वायर, R1 इंटू R2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1/3 इनको मल्टीप्लाई कर लें, बाद में भी तो करना ही पड़ेगा। तो 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 1 जा 6 एंड 6 ऐड कर देंगे 22 कैरी 2 हो जाएगा, 16 3 जा 48 एंड 2 50, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। 8 स्क्वायर 64, 20 स्क्वायर 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 2 16 160। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सम कीजिए, 1/ ये इंटू है इंटू 50.24, ये हो गया देखिए 0064, सेकेंड डिजिट देखिए 10 डिजिट 6 एंड 6, 12 कैरी 1 1 and 1 2 2 and 4 6, 3 की टेबल ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर तो 3 1 जा, यहाँ 3 की टेबल कितनी बार जाएगी 2 जा 0 8 जा, है ना। तो यहाँ से आंसर आया है 50.24 इंटू 208, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 50.24 और ये 208 मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 एंड 3 19 कैरी 1, 8 का ये तो 0 या 0 का 8 इंटू 0 0 और 1 कैरी का 1 लिख दिया, 8 5 जा 40, है ना। यहाँ से 0 0 0 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 5 2 जा 10,
तो यहाँ से आया 2994401, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से, और 2 के बाद डेसिमल है तो ये आ जाएगा 10.449.92, और ये किस में आएगा भाई, क्योंकि ये अपन निकाल रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर आप चाहो, क्योंकि अपने को लीटर बताना है और कॉस्ट ऑफ द मिल्क जो दे रखी है ना 20 रुपीज़ पर लीटर दे रखी है, तो आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये डेसिमल यहाँ कैसे लगाया भाई, ये तो 10,449.92 अपॉन सेंटीमीटर को क्यूब को आपने बना दिया लीटर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर के लिए तो आपको या डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 1000 से, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो यहाँ पे 1000 का डिवाइड किया तो आंसर क्या आया देखिए 123 देना जाएगा 10.44992 लीटर। अब अपने को पता है कॉस्ट ऑफ द मिल्क क्या दिया हुआ देखो 20 रुपीज़ पर लीटर है, 20 रुपीज़ पर लीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 10.4499 से, है ना, तो इसको अपन 20 इंटू 10 ये 99 है ना, इसको आप 5 बना लो, 45 बना लो, बात एक ही है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 की टेबल 20 5 जा 100 कैरी का 10, 20 4 जा 80 एंड 10 90, 90 का 0 कैरी का 9, 20 इंटू 0 तो ये तो 0 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 21 जा 20, तो यू कैन से कॉस्ट ऑफ द मिल्क इज 209 रुपीज़। ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ द मिल्क। अब अपने को साथ साथ इसका कितना मेटल लगेगा वो भी निकालना है, और मेटल के कॉस्ट के अकॉर्डिंग अपने को पेमेंट भी निकालना है कि कितना पे करना पड़ेगा उस सीट को अपने को खरीदने के लिए। तो अब निकालेंगे अपन क्या, एरिया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड, तो उस मेटल को बनाने में एक तो अपने को कर्व सरफेस एरिया चाहिए फ्रस्टम का, उसके बाद एक सर्कुलर बेस भी चाहिए, तो अपन लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट, मैं एरिया ऑफ द सर्कल लिख रहा हूँ, सर्कुलर पार्ट जो कि बेस में है, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे कलर थोड़ा डिफरेंट यूज कर लेते हैं, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ध्यान देना ये सर्कुलर पार्ट कहाँ लगा हुआ, बेस में, तो यहाँ पे R1 लिखना, तो यहाँ से पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एल, एल नहीं दे रखा है क्या, तो अपने को एल भी निकालना पड़ेगा भाई, तो एल क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं अपन, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ निकाल लेते हैं अपन एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, एल इज इक्वल टू, ध्यान देना एच स्क्वायर हाइट दे रखी है 16 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 मतलब जो 20 माइनस 8 हो जाएगा का स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 16 का स्क्वायर ये हो जाएगा 256 प्लस यहाँ पे 20 माइनस 8 करेंगे तो 12 आएगा और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो यहाँ से अंडर रूट 4 एंड 6 10 कैरी का 154, ये तो हो जाएगा 400 हो गया ना, और 400 का रूट लेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ गया, ये हाइट है ना, तो साथ में आपने L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर निकाल लिया, तो ये यहाँ पुट कर दो,
तो L की जगह पुट किया आपने 20 R1 प्लस R2, ये अपन 20, अगर यहाँ इस हिसाब से चले तो 8 प्लस 20 प्लस पाई कॉमन ही ले लिया होता तो अब 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, अभी ले लेते हैं, कौन सा लेट हो गए, है ना। तो यहाँ से आपने पाई कॉमन लिया तो यहाँ आया है L R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, L की वैल्यू अभी निकाली आपने 20, R1 प्लस R2 8 प्लस 20 एंड R1 स्क्वायर तो 8 स्क्वायर, तो यहाँ से 3.14 20 ये हो जाएगा 28, 8 का स्क्वायर 64, 3.14 इंटू ये कितना आ गया देखो 28 टू जा 56 एंड साथ में है 0 और प्लस में है 64, तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.14 इंटू, इनको आप सम कर दीजिए 4 0 4 6 एंड 6 36, कैरी 3, कैरी 6 एंड 6 12, कैरी 1 और यहाँ पे 5 और 1 हो गया 6, मल्टीप्लाई करो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 624 मल्टीप्लाई बाई 314, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 24, 4 2 6, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 6 3 जा 18, सम कर लो 6 13, 4 4 8 एंड 1 9 एंड 7 6 6 2 8 8 एंड 7 15, कैरी 1, ये हो जाएगा 19, तो ये आंसर आ जाएगा 19 59 36, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब कॉस्ट दे रखी है 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर, ये तो आपके सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ द मेटल सीट इज इक्वल्स टू, जो आंसर आया है ये जितने सारे सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा 8 रुपीज़, तो पहले तो 100 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट 8 से, लेकिन इसने 8 पर 100 दिया ना, तो पहले पर 100 के लिए 100 से डिवाइड करो, पर 1000 दे दिया होता तो 1000 से डिवाइड करते। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 डिजिट है तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 19.5936 इंटू 8, करो मल्टीप्लाई, चाहो तो इतने सारे डिजिट रखो, नहीं तो इसको आप 19.593 है ना, तो इसको आपने 60 बना लिया, तो ये 2 डिजिट के बाद क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा 0 8 6 जा 48, कैरी का 4 हो जाएगा, 8 9 जा 72 एंड 4 76, कैरी 7, 8 1 जा 8 एंड 7, तो ये आ जाएगा 15 एंड 2 डिजिट के बाद में डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो आंसर आ जाएगा 156.80 रुपीज़, है ना, तो ये रुपीज़ लगेंगे उसको। अगर आप यहाँ पर देखो भाई, ये आप 60 नहीं रखेंगे ना, तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ 156.80 नहीं आकर के कुछ और आ जाए, थोड़ा कम आ जाएगा, 20 पैसा 25 पैसा कम हो जाएगा, तो ये है अपना आंसर। तो ये आ गई कॉस्ट, साथ में लिख दे, साथ में ऑफ द मेटल सीट, ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लिखना शुरू कर दो। 13.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन अपना 5th क्वेश्चन दे रखा है, ए मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन of height 20 centimeter, the vertical angle of this cone is 60 degree, cut from the middle of the height parallel to the base, middle of the height means यहाँ से 10 सेंटीमीटर का इसका फ्रस्टम बन जाएगा,
अब जो फ्रस्टम बनेगा, ये वाला जो फ्रस्टम बन गया वो 10 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को अपन कट कर देंगे। एंड फॉर्म इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर। लेंथ कह दे या इसकी हाइट कह दे, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वाली जो डायमीटर है उसको अपन R1 कह देते हैं, ये वाला जो है उसको R2 कह देते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से देखो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको जानते ही हो कोई भी जो सर्कुलर सिलेंडर जो होता है उसकी दोनों लेंथ हाइट इक्वल है। इसका मतलब एज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर आपको शेप दिखा। देन ये जो वर्टिकल एंगल जो होगा, ये जो 60 था वो डिवाइड हो जाएगा 30 और 30 में, ठीक है। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं अपन A, B और ये हो जाएगा C। अपने को R1 और R2 नहीं दे रखी है, और जो वायर में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वायर जो है वो एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये जो है वो फ्रस्टम ऑफ द कॉन कह दीजिए, ये कॉन कह दीजिए। तो यहाँ से R1 और R2 निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उस वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे वायर के वॉल्यूम के साथ। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिखिए। हाइट ऑफ द कोन, कोन की कंप्लीट हाइट दी है वो है 20 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या बन जाएगा, क्योंकि उसको मिडल पॉइंट से कट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन दे देते हैं h = 10 सेंटीमीटर। h = 10 सेंटीमीटर। ये वाला 20 था, मिडिल पॉइंट से कट किया तो ये नीचे वाला 10 हो गया। अब उसके साथ रेडियस R1 और R2 दे रखी है। अपने को अभी तक रेडियस नहीं पता, सबसे पहले काम रेडियस निकालें। तो अच्छा, साथ में वर्टिकल एंगल दे रखा है, ये कितना है 60 डिग्री। आपने इस वर्टिकल एंगल को चेंज कर दिया 30 और 30 में, तो देखिए ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अपने को निकालना बेस, और ये जो हाइट है वो दे रखी है 20 कंप्लीट हाइट। तो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है या बेस है। अपना एक्यूट एंगल ये है, अपन बात कर रहे हैं ABC इस बड़े वाले ट्राइंगल की, तो एक्यूट एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में अपने पास ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज 30 डिग्री एंड परपेंडिकुलर इज R1 एंड बेस इज AB। देन 1/√3 = R1 अपॉन AB कितना दे रखा है 20। तो यहाँ से चेक कीजिए, R1 = देखो 20 जो डिवाइड में था उसको ऊपर भेज दिया अपन ने, 20/√3। याद रखना ये R1 काम आने वाला है। वापस इन ट्राइंगल, अब अपन बात करते हैं, इसको नाम दे दे D और इसको E। तो ट्राइंगल मिल गया ADE। थीटा अभी भी अपने पास 30 डिग्री का है, तो tan 30 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर तो यही बन जाएगा, R2 अपॉन बेस जो है वो है AD। एंड यू नो दैट 1/√3 = R2 अपॉन AD। AD कितना है, 20 सेंटीमीटर को हाफ किया आपने, तो ये वाला पार्ट भी 10 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला पार्ट भी 10 सेंटीमीटर का। अपॉन में आ गया 10, तो यहाँ से देखिए R2 = ये 10 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में 10/√3। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं आई। R1 आ गया, R2 आ गया। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस फ्रस्टम ऑफ द कॉन से वायर बनाया है, देन यू कैन से वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कॉन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वायर। वॉल्यूम ऑफ द वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
फ्रस्टम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम बोलो 1/3 पाई, फ्रस्टम ऑफ द कॉन को अपन ने एच ही माना है, एच। इसको एक काम करते हैं, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, है ना, ये स्मॉल एच हो जाएगा। तो पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। एंड वॉल्यूम ऑफ द वायर वो क्या हो जाएगा, सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। याद रहे तो जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ द वायर 1/16, देन इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू 1/16 को हाफ करेंगे, यानी 1/2, इसको 1/8 मत कर देना, वो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये 1/32 सेंटीमीटर, ये काम आने वाला है। देन 1/3, ये देखिए पाई से तो पहले कट कर दीजिए पाई, तो क्या रहा 1/3, हाइट ऑफ द फ्रस्टम 10, R1 स्क्वायर, ये रहा R1 कितना है 20/√3 प्लस R2 स्क्वायर 10/√3, R1 20/√3 इंटू R2 10/√3 इज इक्वल टू R स्क्वायर, वो कितना है 1/32 इंटू 32 इंटू H, ये अपने को निकालनी है। लेंथ ऑफ द वायर कह दीजिए, ये हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर कह दीजिए, ये अपने को निकालना है। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, देखो 10/3, ये हो गया 400/3, ये हो गया 100/3, और प्लस यहाँ से हो गया देखिए 200 ये √3 इंटू √3, ये भी 3 हो गया, है ना, और ये है H/32 इंटू 32। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देख लो आप, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, केवल H अननोन है, वो अपने को निकालना है। तो यहाँ से 10/3 एलसीएम आया 3, है ना, तो ये सब का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जोड़ दूँ, तो 400 and 1 500 and 2, तो ये हो जाएगा 700, ठीक है, इज इक्वल टू H/32 इंटू 32, ठीक है। तो पाई की वैल्यू इसमें कुछ नहीं कह रखा है, वैसे पाई की वैल्यू अपन ने ली कहाँ है, तो आगे देखिए, ये हो गया 700 इंटू 10 करेंगे ना, तो 7000/3 9, और ये 32 इंटू 32 जो है ना, वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 32 इंटू 32 इज इक्वल टू जाएगा H। देन अपन कह सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करोगे तो ये H आ जाएगी। ध्यान रखना, ये H किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इधर जो अपना था ना, वो वॉल्यूम था, वो सेंटीमीटर क्यूब में था, और इधर जो वॉल्यूम है उसमें से R स्क्वायर को आपने डिवाइड किया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर का डिवाइड किया, तो सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर स्क्वायर का डिवाइड देने पर इधर केवल H अपनी वैल्यू आई है, और H क्या है, हाइट और लेंथ ऑफ द वायर। तो H की वैल्यू आप इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।